नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम वात्सल्य रस के विषय में पढ़ेंगे। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव संतान विषयक रति, या जिसे हम वात्सल्य भी कह सकते हैं, स्नेह भी कहा जा सकता है अथवा ममता भी कह सकते हैं। यह सारे शब्द उस वात्सल्य के जो प्रेम होता है, प्रेम का जो भाव होता है, उसी को दर्शाते हैं। तो संतान विषयक रति भी कहा जा सकता है, वात्सल्य कहा जा सकता है, ममता कहा जा सकता है और स्नेह भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं वात्सल्य रस की परिभाषा। माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम एवं गुरुजनों का शिष्यों के प्रति प्रेम का जो भाव होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। और जब यही वात्सल्य नामक स्थायी भाव, देखिए वात्सल्य नामक स्थायी भाव विभाव आदि से परिपुष्ट होकर के रस रूप में परिणत होता है, तब वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। तो परिभाषा का तात्पर्य क्या है कि जब आप किसी ऐसे काव्य का पठन पाठन कर रहे हो या सुन रहे हो जहां पर किसी बच्चे की स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन हो, बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन हो, अथवा माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम का भाव प्रकट हो रहा हो, वह बच्चे की स्वाभाविक क्रियाओं को देख करके आनंदित हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, तो इस प्रकार की जो पंक्तियां होती हैं वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो आपको पहचानने का भी एक तरीका मिला है कि किसी पंक्ति को, किसी उदाहरण को देख करके आप किस प्रकार पहचानेंगे कि यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। तो उस पंक्ति में, उस उदाहरण में क्या वर्णन होगा? किसी बच्चे की बाल सुलभ चेष्टाएं, बालक की जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, हंसना, मुस्कुराना, खेलना, घुटनों के बल चलना, तुतला कर बोलना, इस प्रकार की जो छोटे बच्चों की स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उनका वर्णन हो, उन क्रियाओं को देख करके माता पिता आनंदित हो रहे हो, इस प्रकार का वर्णन हो, अथवा बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा हो। यहाँ पर जो बड़ों शब्द आया है इसका अर्थ यह है कि आपके परिवार में आपके माता पिता के अलावा, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या आपके बड़े भाई बहन हैं, तो बड़ों शब्द का यहाँ पर यही अर्थ है कि जो इस प्रकार हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनका छोटे बच्चों के जो प्रति प्रेम होता है, इस प्रकार का वर्णन हो, उन पंक्तियों में, उन उदाहरणों में वात्सल्य रस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वात्सल्य रस के क्या लक्षण होते हैं, अवयव क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्थायी भावों की। तो स्थायी भाव हो जाएगा संतान विषयक रति, जिसे हम वात्सल्य भी कह सकते हैं, स्नेह कह सकते हैं और ममता भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है आश्रयालंबन की। तो यह आश्रयालंबन, विषयालंबन और ये उद्दीपन, यह विभाव के भाग हैं, यह विभाव के अंतर्गत आते हैं। तो आश्रयालंबन कौन होता है? जिस व्यक्ति के मन में वात्सल्य का, ममता का भाव उत्पन्न हो रहा हो। तो कौन कौन हो सकता है? माता पिता हो सकते हैं, माता पिता के साथ साथ यह पाठक, श्रोता, दर्शक, यह हमेशा आश्रयालंबन के साथ ही चलते हैं। ठीक है, तो आश्रयालंबन के अंतर्गत माता पिता के अलावा पाठक, श्रोता और दर्शक भी आते हैं। फिर बात आती है विषयालंबन की। विषयालंबन होता है जिसके प्रति वात्सल्य का भाव जगा हो, मतलब कोई बालक होगा, कोई छोटा बालक या पुत्र इत्यादि, तो जिसके प्रति वात्सल्य का भाव जगा हो वह विषयालंबन कहलाता है। तो उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, कोई मतलब माता पिता की संतान हो अथवा कोई भी छोटा बालक हो जिसके प्रति वह भाव, वात्सल्य का भाव, ममता का भाव उत्पन्न हो रहा हो। फिर बात आती है उद्दीपन की। तो वे परिस्थितियां जिसे देखकर या सुनकर
स्नेह का भाव, ममता का भाव, वात्सल्य का भाव, संतान के प्रति जो रति का भाव होता है, प्रेम, रति का अर्थ ही प्रेम होता है, आपने श्रृंगार रस में पढ़ा होगा। तो यहाँ भी रति का अर्थ प्रेम ही है, पर वह प्रेम कैसा है? संतान विषयक, संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसकी बात की जा रही है। तो वे परिस्थितियां जिसे देखकर या सुनकर प्रेम का भाव, रति का भाव, मतलब संतान विषयक रति का भाव, ममता का भाव, स्नेह का भाव जग रहा हो। तो उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं जैसे बालक की जो स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं, तुतलाकर बोलना, घुटनों के बल चलना, हठ करना, इस प्रकार की जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, फिर बात आती है अनुभाव की। अनुभाव क्या होता है? आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय अर्थात यह आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में वह भाव जगा है, जिस व्यक्ति के मन में ममता का भाव जगा है, उसकी चेष्टाएं, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है? जैसे ही अगर किसी के मन में किसी छोटे बच्चे के प्रति या अपने स्वयं के पुत्र इत्यादि के प्रति अगर ममता का भाव उत्पन्न होता है तो क्या करते हैं? हम बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, उसे दुलारते हैं, प्यार करते हैं, सर पे ऐसे, बालों पे ऐसे सहलाते हैं, पीठ पे थपथपाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। तो यह जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं वह अनुभाव। फिर बात आती है संचारी भावों की। तो हम देख सकते हैं कि वात्सल्य रस के अंतर्गत कौन कौन से संचारी भाव आ सकते हैं, जैसे हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, आवेग इत्यादि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कुछ उदाहरण। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूं कि ये जो उदाहरण है हम देखते हैं इसको। बताने का मतलब यह है ताकि हम सब ये जानते हैं कि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना सुंदर वर्णन किया है, उसको सुनकर या देखकर, हम देख तो नहीं सकते, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको सुनकर पढ़कर ही इतना आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए सारे उदाहरण मैंने सूरदास जी के लिए हैं, बहुत इजी भी हैं, आपको याद करने में, समझने में भी आसानी होगी, इसलिए मैंने बहुत ही सरल उदाहरण लिए आपके लिए। तो चलिए सबसे पहला उदाहरण देखिए। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद भुलावती, अचरा तरलय ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। बहुत ही सुंदर भाव है। देखिए, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, यशोदा माँ जो हैं, कृष्ण अपनी स्वाभाविक क्रियाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी इत्यादि कर रहे हैं, उनकी जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, तो कृष्ण की स्वाभाविक क्रियाओं को देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर, निरखी अर्थात देखकर, निरखी जसोदा, यशोदा माता देखती हैं, तो पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि अर्थात बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। यह बहुत स्वाभाविक सी बात है, जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, उसकी कुछ ऐसी क्रियाओं को देखते हैं जिससे हम बहुत खुश होते हैं, आनंद महसूस करते हैं, तो हम किसी और को भी बुलाते हैं, अरे जल्दी आइए, देखिए क्या कर रहा है, इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि कृष्ण की स्वाभाविक क्रियाओं को, उनकी बाल लीलाओं को देख करके, निरखी अर्थात देख करके यशोदा माँ बार बार नंद को बुलाती हैं। फिर क्या करती हैं? अचरा तरलय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। अचरातर मतलब माता का जो आंचल होता है, फिर वो क्या करती हैं? कृष्ण को अपनी गोद में लेती हैं और अपने आंचल से ढक करके वह कृष्ण को दूध पिलाती हैं। तो कह रहे अचरा तरलय ढाकी, अपने आंचल के नीचे कृष्ण जी को ढक करके सूर्य के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पियावती, श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। ठीक है, फिर यह देखिए, बहुत ही सुंदर उदाहरण है और बहुत सरल भी है। देखिए, किलकत कान घुटुरुवनी आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबै धावत। अब देखिए, कृष्ण जी थोड़े से बड़े हो गए हैं, फिर वो क्या? घुटुरुवनी, घुटुरुवन मतलब घुटनों के बल चलते हैं। बच्चे हैं ना, हाथ और अपने घुटनों का सहारा लेकर कैसे जो चलते हैं, तो कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? किलकत कान, कान्हा जो है, जो कृष्ण है, वह किलकत, किलकारी मारते हुए, हंसते हुए, घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय अर्थात अब यहाँ पर जो उनके नंद बाबा का जो आंगन है वह कैसा है? कनक निर्मित है, स्वर्ण से निर्मित है, सोने का बना हुआ है, और उस पर
मणिमय, मणि अर्थात रत्न जड़ित है, सोने का बना हुआ जो आंगन है उस पे रत्न जड़े हुए हैं। तो इतनी जो चमक निकलती है, जो रत्नों की जो आभा है, जो चमक है, तो जब कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हुए आते हैं और जो स्वर्ण से स्वर्णमयी जो रत्न जड़ित जो उनका आंगन है, नंद बाबा का जो आंगन है, तो जैसे वो दौड़ते हुए ऐसे घुटनों के बल चलते हुए आते हैं तो उनको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतिबिंब, बिंब पकड़ीबे धावत, प्रतिबिंब अर्थात परछाई, शैडो, तो वह अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, धावत दौड़ते हैं। ठीक है, यह उदाहरण देखिए बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आता है। देखिए क्या कह रहे हैं कृष्ण जी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पिबत भई, यह अजहू है छोटी। अब यहाँ पर कृष्ण जी थोड़े और बड़े हो गए हैं और उनके जो बड़े भाई होते हैं बलराम जी, अब यहाँ पर मतलब प्रसंग क्या है कि कृष्ण जी को दही और माखन पसंद है, उन्हें दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक दिन क्या होता है कि कृष्ण जी को उनके जो दाऊ भैया हैं, जो बलराम हैं, उनकी जो चोटी होती है वह उन्हें बहुत पसंद होती है। तो कृष्ण जी अब छोटे हैं तो उनकी चोटी तो छोटी है, पर बलराम बड़े हैं तो उनकी चोटी भी बड़ी है। तो वह मैया से पूछते हैं कि मतलब बलराम की दाऊ भैया की चोटी इतनी बड़ी है, मेरी अभी इतनी बड़ी क्यों नहीं हुई है। तो माताएं जो होती हैं सब ऐसे जुगाड़ लगाती है उन बच्चों के प्रति। तो यहाँ पर माता यशोदा ने क्या कहा उनसे, कहती है कि तुम दूध नहीं पीते हो ना, इसलिए तुम्हारी चोटी अभी छोटी है। तो दूध नहीं पीते हैं तो माता यशोदा उनको दूध पिलाने के लिए ऐसे ही उन्हें बहाना सूझता है, तो वो ऐसे बोलती हैं कि बलराम दूध पीता है इसलिए उसकी चोटी बड़ी है, तुम दूध नहीं पीते हो इसलिए तुम्हारी चोटी अभी छोटी है। तो यह सुन करके कृष्ण जी मतलब जब भी माता यशोदा उन्हें दूध पीने के लिए देती हैं वह दूध तुरंत पी जाते हैं, मतलब मना नहीं करते कि मैं दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि उनको अपनी चोटी को बढ़ाना था। तो क्या कहते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, तो मतलब कई दिन से वह लगातार दूध पी रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। माता जब भी उन्हें दूध देती है पीने के लिए वो उसे तुरंत दूध पी जाते हैं। तो कई दिन हो गए उनको दूध पीते हुए, तो कहते हैं मैया से, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। कहते हैं मैया माता यशोदा मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पिबत भई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार, कहते कितनी बार हो गए मैं दूध पिए जा रहा हूँ। कितनी बार मोही दूध पिबत भई, कहते हैं कि मुझे कितनी बार हो गया, मैं कितने दिनों से दूध पी रहा हूँ। यह अजहू है छोटी, कहते हैं यह अभी भी नहीं बढ़ी, यह तो आज भी छोटी है। तो ये देखिए जो कृष्ण की जो स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं कितना आनंद प्रदान कर रही हैं। तो एक और उदाहरण देखिए, संदेशो देवकी सो कहिए, हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। अब यहाँ पर देखिए वर्णन क्या है कि कृष्ण जी मतलब माता यशोदा के पुत्र तो थे नहीं, वह तो देवकी के पुत्र थे, परंतु यशोदा को यह बात तो पहले से पता नहीं थी। तो जब कृष्ण बड़े हो जाते हैं तब अक्रूर जी जब उनको गोकुल से लेने के लिए आते हैं, मथुरा ले जाने के लिए, तो कृष्ण जी जब अक्रूर के साथ मथुरा जा रहे होते हैं तब माता यशोदा बहुत परेशान होती हैं, रो रही होती हैं। तो क्या कहती हैं, वह अक्रूर जी के माध्यम से देवकी माता को कुछ संदेश भेज रही होती हैं। तो क्या कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहिए, कहती है अक्रूर जी मेरा यह संदेश आप देवकी जी से कहिएगा। क्या कहिएगा, हो तो धाय तिहारे सुत की। यहाँ पर धाय का अर्थ होता है धाय माँ, मतलब पालन पोषण करने वाले को धाय माँ कहा जाता है। मतलब कृष्ण देवकी के पुत्र थे इसलिए माँ मतलब पुत्र तो वह देवकी के थे, लेकिन उनका पालन पोषण किसने किया था, यशोदा माता ने। तो यशोदा माता यहाँ पर धाय माँ हुई। तो कह रही हाँ तो धाय तिहारे सुत की, तिहारे सुत मतलब आपके पुत्र की, सुत मतलब पुत्र की। तो कहती हैं कि वो अपना संदेश देवकी के पास भेजती है, कहती हैं कि मैं आपके पुत्र की तो धाय माँ ही हूँ, मतलब माता तो नहीं हूँ, माता तो आप हैं, वह दुखी भी है ना। तो कह रही है कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं आपके पुत्र की धाय माँ ही हूँ, कृपा करत ही रहियो।
फिर भी आप मुझ पर थोड़ी कृपा बनाए रखिएगा, अर्थात कभी कभार कृष्ण को मुझसे भी मिलने के लिए मेरे पास भेज दिया कीजिएगा। आगे की पंक्तियों में वह कृष्ण की कुछ आदतों को बताती हैं कि कृष्ण को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उन्हें कब क्या चाहिए होता है। तो जो माता का जो अपने बच्चे के प्रति वह जो कंसर्न का भाव है, जो फिक्र है, वह कृष्ण की आदतों को माता देवकी को बताती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि वात्सल्य रस के दो भेद होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, वात्सल्य रस के दो भेद होते हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। यह मतलब जरूरी नहीं है कि 10, 11, 12 के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन यह मतलब जैसे भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वात्सल्य रस के कितने भेद होते हैं, तब आप बता सकते हैं कि वात्सल्य रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। तो आप उदाहरण में भी देख सकते हैं कि यह जो पहला, दूसरा और तीसरा जो आपका उदाहरण है, यह संयोग वात्सल्य का है, और यह जो चौथा उदाहरण है, संदेशो देवकी सो कहियो, यह आपका वियोग वात्सल्य का उदाहरण है। तो संयोग और वियोग आपने श्रृंगार रस में भी पढ़ा है, यहाँ पर भी उसी टाइप का अर्थ है कि संयोग का अर्थ है कि जब बालक अपने माता पिता के साथ हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो तीनों आपके उदाहरण हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर कृष्ण अपनी माता यशोदा के पास होते हैं, परंतु यहाँ पर वह जो कृष्ण होते हैं वह अपनी माता मतलब यशोदा जी को छोड़ करके अब मथुरा जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वह अलगाव की स्थिति है, वह अपनी माता से, यशोदा माता से दूर हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर वियोग वात्सल्य होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वात्सल्य रस की यह वीडियो काफ़ी पसंद आनी चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप इसे देखिए, पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बाय बाय।